सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने देखा कि पाकिस्तान की जो है वो JF-17 थंडर तैयारों की मांग में, आलमी मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। UAE में जो एयर शो हुआ था वहाँ पर भी हमने इसकी अहमियत देखी। अब इतलात और ख़बरें ये हैं कि सूडान के साथ जो है वो पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा होने के लिए जा रहा है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान की जो दिफाई सनत है वो इस वक्त कितनी अहमियत इख्तियार कर चुकी है, और जो दिफाई ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करने के साथ साथ दीगर ममालिक को भी जो हम इस तरह के मुआहदे कर रहे हैं वो किस हद तक अहमियत के हामिल हैं? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस सदी के शुरू में तकरीबन 2004 में हमने पहला जो प्रोटोटाइप था PT-1 इसका JF-17 का वो फ्लाई किया, और 2010 में इसको पहली बार हमने अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ एक एयर शो में इसको डिस्प्ले किया, स्टैटिक, और उसके बाद फिर जो है इसका एक एयर कॉमेट एयर डिस्प्ले भी इसका हुआ, जिसमें इसकी मनूवरेबिलिटी और इसकी जी परफॉर्मेंस और इसके जो डिफरेंट रोल्स में जो चीज़ें इसकी उस वक्त नुमायाँ थी उनको बड़े अच्छे तरीके से शोकेस किया गया। और उसके बाद तवातुर से हम दुनिया के जो तमाम बड़े एयर शो हैं, वो सुखाई एयर शो हो या फानबरो हो, पेरिस हो, दुबई हो, ये हमारा एयरक्राफ्ट वहाँ पे रेगुलरली जाता रहा है। लेकिन इस दौरान क्या चीज़ें तब्दील हुई हैं? एक तो ये कि हमने इसका जो बेसिक डिज़ाइन था ब्लॉक 1 और 2 का, उसको ब्लॉक 3 में बहुत उसमें तब्दीलियां कर ली, और उसको मौजूदा और आने वाली जो थ्रेट असेसमेंट है उसके मुताबिक इसको वो कैपेबिलिटी इसमें इंट्रोड्यूस कराई। और फिर आइसिंग ऑन द केक ये हुई कि मई 25 में जब पाक भारत क्रिस्प जंग हुई, 4 रोज़ा एयर प्राइमरीली वो एयर पावर एप्लीकेशन थी दोनों तरफ से, तो उसमें JF-17 ने अपनी भरपूर जो है कॉम्बैट परफॉर्मेंस दिखाई। तो जब भी कोई वेपन बनता है और उसको जब सेल किया जाता है तो वो अमूमन अपने फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट या उसके बाद ट्रायल्स में उसको जो है उसके जो पोटेंशियल यूज़र होते हैं वो उसको एवेल्युएट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, और उसकी बेसिस पे उसकी ख़रीदारी की जाती है अपने बजट और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। लेकिन ये बहुत रेयरली होता है कि कोई वेपन सिस्टम मार्केट में नया अवेलेबल हो और वो जो है वॉर टेस्टेड हो, वो कॉम्बैट प्रूवन भी हो। तो ये जो इस जंग के बाद ये एक डायमेंशन बदल गई। अगरचे उससे पहले भी हमने 4 मुल्कों को ये एयरक्राफ्ट सेल किए थे, लेकिन अब जो है उन तमाम एयर फोर्सेस का, जिनको हम टैक्टिकल एयर फोर्सेस कहते हैं, उनका बहुत तेज़ी से इस तरफ उनका रुझान हुआ। अभी राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी डील हुई है ऑलरेडी, इसकी एक बड़ी अच्छी जो है डील हुई है, और 2-3 और ममालिक जो हैं उनके साथ डील जो है वो ऑलमोस्ट एडवांस स्टेज पे है। तो ये यकीनन ये जो एक इंडिजिनस प्रोडक्शन है इसकी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, जिसमें हमारे इंजीनियर्स, पायलट्स की जो टीम्स हैं उन्होंने इसको डिज़ाइन किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके तकरीबन 58% से ज़ायद जो एयरफ्रेम के पार्ट्स हैं वो खुद लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली दोनों फैसिलिटीज पे को प्रोडक्शन हो रही है। चंदू चाइना यकीनन सर, इस पर हमारे इंजीनियर्स भी जो है वो लायक तहसीन है। ये फरमाइएगा कि मैं स्पेसिफिकली अगर ये पाकिस्तान और सूडान के दरमियान जो $1.5 बिलियन का जो मुआहदा है तय पाने के हवाले से जो बात की जा रही है, खबरें आ रही हैं, इस हवाले से अगर मैं जिक्र करूँ तो इस मुआहदे की दिफाई लिहाज से, जियो स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहमियत क्या है, स्पेशली अगर बहरा अहमर की स्ट्रेटेजिक अहमियत के तनाजुर में बात की जाए तो? देखिए, जिस वक्त पाक भारत जंग हुई उसके बाद उसके पैरेलल में जो है आपको पता है गाजा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और ईरान पे हमला हुआ, कतर पे हमला हुआ, तो वो उससे बड़ी एक पैराडाइम शिफ्ट आई, और पाकिस्तान जिसको पहले ही दुनिया जो है साउथ ईस्ट एशिया में एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे देख रही थी, अब जब उन्होंने मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का प्रोएक्टिव रोल देखा, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ हमारा जो एक स्ट्रेटजिक जो है एंगेजमेंट हुई, एक मुआहदा हुआ, डिफेंस पैक्ट हुआ, तो उसके बाद दूसरे मुल्क जो हैं वो फिर उन्होंने भी देखा कि पाकिस्तान की सूरत में
उनको एक रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल रहा है, जिसकी आर्म्ड फोर्सेस, जिसकी डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो रिलायबल है और उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो वो इसलिए सब जो इस खत्ते में जो दिफाई एतबार से, स्ट्रेटजी के एतबार से ये रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि दुनिया ने देख लिया, ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक ने ये देख लिया कि वो अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए वेस्टर्न सोर्सेज पे जो है वो इन्हिसार नहीं कर सकते, और इसलिए पाकिस्तान उनके लिए एक लॉजिकल चॉइस है। अच्छा एजाज साहब, लीबिया और बांग्लादेश के बाद अगर हम बात करें अफ्रीका और मशरकी एशिया में दिफाई मंडियों तक रसाई, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर बात की जाए, किस हद तक तब्दीली की ये अलामत है और किस हद तक अहमियत रखती है? देखिए जी, अगर हम अपनी सिर्फ मैं बात करूं जो हमारी PSC कामरा की कैपेबिलिटी है, या एयरफोर्स का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नेस्टैप के नाम से, जो 3 शहरों में जो है वो काम कर रहा है, वहाँ पे बड़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो हैं वो प्रोड्यूस की जा रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है और प्रोड्यूस की जा रही है। आपने एयर डिफेंस सिस्टम का जिक्र किया, हम सिमुलेटर, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें जो है कामयाबियाँ मिली हैं, और हम दुनिया के किसी भी अच्छे वेपन सिस्टम के मुकाबले में अपने इन जो है अफोर्डेबल वेपन्स को हम पिच कर सकते हैं, और इसलिए दुनिया हमारी तरफ रुजू कर रही है। सही सर, IMF के प्रोग्राम में रहते हुए जब हम पर बहुत सी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, बहुत सी पाबंदियां भी हैं, वहाँ पर जो दिफाई बरामदात हैं, आपके ख्याल में एक अल्टरनेट वे हो सकता है पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को संभाला देने के लिए, और ये किस हद तक आप समझते हैं कि मज़ीद तरक्की करेगा? देखें, जहाँ तक तरक्की की बात है ना जी, ये इट्सेल्फ पूरा जो हमारा ये प्रोडक्शन फैसिलिटी है, ये एक यूनिक फैसिलिटी है जो हमने प्रेसलर अमेंडमेंट्स के बाद 90s में हमने इस पे काम शुरू किया। इससे पेशतर PSC कामरा में हम लोग मशाक जहाज़ बना रहे थे, सुपर मशाक हमने डेवलप किया उससे, और वो हमने कई मुल्कों को बेचा जी, आज से कोई 20 साल पहले से, जिसमें ईरान है, सऊदी अरेबिया है, इराक है। और ना सिर्फ हमने ये इक्विपमेंट दिए, बल्कि उनकी ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म 5 साल या उससे ज़्यादा के अरसे के लिए उसकी सपोर्टेबिलिटी के भी हमने एग्रीमेंट किए। तो ये अपने जो है मैग्नीट्यूड में इनमें से एक डील जो है वो $multi-billion की होती है जी, 3, 4, $5 बिलियन की एक डील है। तो आप ये देख लें कि हमें जो हम बाहर से लैंडिंग कर रहे होते हैं वो 1-1, $2-2 बिलियन की है, और IMF इसी तरह हमें चंद $बिलियन के एवज वो जो है ना वो हमें डिक्टेशन देता है। तो उस लिहाज से ये इंडस्ट्री जो अब बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है, और इसके जो है प्रोग्रेस करने की बड़ी वजह ये है कि इसका जो कंट्रोल है वो हमारे जो है आर्म फोर्सेस की लीडरशिप के पास है। मैं आपके नाजरीन के लिए ये बताता चलूँ कि PSC कामरा अगरचे टेक्निकली या एडमिनिस्ट्रेटिवली ये एक डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेकिन बुनियादी तौर पे इसमें जो सारा इंजीनियरिंग रिसोर्स है, ऑफिसर्स जितने हैं, टेक्नीशियंस मोस्टली, वो सारे पाकिस्तान एयरफोर्स से यहाँ पे खिदमात सर अंजाम देने आते हैं, वो कोई बगैर किसी एक्स्ट्रा सैलरी या किसी पैकेज के। वो जिस तरह एयरफोर्स में अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, इसी तरह वो एक डिफाइंड पीरियड के लिए वो यहाँ आते हैं और अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो उस एतबार से ये एक यूनिक प्रोडक्शन है JF-17 कि दुनिया में कोई 12 मुल्क जो है ना वो जहाज साजी की सनत में है, और उनमें कहीं पे भी एयरफोर्स नहीं है। वहाँ पे डिज़ाइनिंग कहीं और हो रही होती है, जो है ना उसके मुख्तलिफ मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे करके जो उसका डिज़ाइनर है वो उसको जो है अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर करता है, और अपने नेम टैग से, अपने ब्रांड से वो उसको मार्केट करते हैं, और फिर एयरफोर्सेस खरीदती हैं। ये एक ऐसा यूनिक हमारी जो है ना अचीवमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर जितनी हमारी कौम फख्र करे वो कम है कि ये हमारा एक एयरफोर्स स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। यकीनन एजाज साहब, जिस तरह से भी आपने बात की है कि मोस्टली जो कंपोनेंट्स हैं वो यहीं पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और उनको फिर जो है वो JF-17 थंडर जो तैयार किया जाता है उसमें वो यूज़ होते हैं। दिफाई साजो सामान के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी किसी दूसरे मुल्क पर, बैरून मुल्क पर किस हद तक कम हो चुकी है इस वक्त?
देखिए जी, हमारे पास आप ज़रा अपनी हिस्ट्री देखिए कि जब हमें आज़ादी मिली तो उस वक़्त हमारे पास डिफेंस रिलेटेड कोई इंडस्ट्री नहीं थी, किसी भी तरह से। इसी तरह एवियोनिक्स, एरोनॉटिक्स ये हमारे पास बिल्कुल कैपेबिलिटी नहीं थी और इसी तरह नेवी की अगर रिक्वायरमेंट देखें तो बड़ी महदूद सी आप कह लीजिए कि शिप बिल्डिंग तो नहीं, वो आप बोट्स की हद तक एक कैपेबिलिटी थी। हमने फिर इन तीनों एरियाज में एक्सेल किया। नेवी हमारी जो है वो आबदोज़ें खुद बना रही है, बोट्स और शिप्स जो है वो खुद बनाती है आपके वहाँ पे। और जो कामरा की सक्सेस स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ। 70 की दिहाई में प्रिसाइजली मुझे याद है, हम लोग उस वक्त रिसालपुर में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर एक हैंगर में जो है इब्तदाई तौर पे ये स्वीडिश मशाक तैयारों को, जो MFI 17 उसका स्वीडिश नेम था, हमने उसका मशाक नाम रखा और उसकी लोकल असेंबली शुरू की। और फिर देखते ही देखते हम लोगों ने फिर इसको इवॉल्व किया कि कामरा में हमारी 3 फैक्ट्रीज बनी, जिसमें एक में हम मशाक जहाज बनाते थे, एक में हम उस वक्त F6 तैयारों को रीबिल्ड और ओवरऑल करते थे, और फिर तीसरी फैक्ट्री में हमने मिराज तैयारों को रीबिल्ड करना शुरू किया। अब इन फैक्ट्रीज की वजह से हमने उन तैयारों की जो है ना वर्किंग या सर्विस लाइफ जो है वो 30 से 40 साल तक हमने उनको इस्तेमाल किया। फिर वहाँ पे रेडार की जो है ओवरऑलिंग और फिर मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, और आप इसको ज़रा उस वक्त की तारीख और अपनी लोकल लैंडस्केप को देखिए कि हमारे मुल्क के बारे में ये इम्प्रेशन था कि जी इस मुल्क में तो जो थंब पिन्स होती हैं या कॉमन पिन्स होती हैं वो भी बाहर से इंपोर्ट होती है, क्योंकि हमारे यहाँ उस वक्त तो स्टील भी नहीं थी। पहली स्टील मिल पाकिस्तान में उस वक्त लगी 70s में। तो उस बैकग्राउंड में जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में प्रिसीजन इंजीनियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, वहाँ पे इतनी बड़ी फैसिलिटी को डेवलप करना ये उतनी बड़ी सेलिब्रेशन है जिस तरह की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एजाज साहब, मुख्तसरन ये बताइएगा कि अभी JF-17 थंडर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदे भी हो रहे हैं, इसकी मांग में भी जैसा कि हमने अभी बात की कि वो इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और चीन का जो ताउन है दिफाई लिहाज से वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो आलमी पैगाम, एक मैसेज क्या है दुनिया के लिए ये तमाम दिफाई साजो सामान की मुमकिना फराहमी के हवाले से? देखिए जी, चीन ने जो टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत कमाल हासिल किया। यानी आप ये देखिए कि पहले उनके बारे में मजाकन कहा जाता था कि ये सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और उनका इक्विपमेंट क्वालिटी या रिलायबिलिटी के एतबार से जो है उस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन पिछले एक दिहाई में चीन ने AI में, डिजिटाइजेशन में और उसकी वजह से कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में जो कमाल हासिल किया है वो उन्होंने वेस्ट को भी पीछे छोड़ दिया जी। और पाकिस्तान के साथ उनका ताउन नेचुरल है, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त से इंजीनियरिंग में उनके साथ है जब चीन को कोई जानता भी नहीं था। हमने उनके साथ मिलके बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और JF-17 की रिसर्च में चीन से ज़्यादा हमारे पायलट्स और इंजीनियर का रोल है, इसलिए वो हमारी कदर करते हैं। और अब हालिया जंग में हमने जिस तरह उनके इक्विपमेंट की मार्केटिंग की है, जिस तरह उसको उनके इक्विपमेंट को हमने शोकेस किया है, मैं आपको एग्जांपल दूं जी, जंग के फौरन बाद पेरिस एयर शो हुआ और वहाँ पे हमारे कोलीग वो बता रहे थे कि वहाँ पर राफेल के जो पेविलियन थे फ्रेंच, उसके ऊपर बावजूद इसके कि वो फ्रांस में ही शो हो रहा था, वहाँ पे कोई जो है ना विजिटर नहीं नजर आ रहे थे।